आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की 26वीं पंखड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बासमती के मारे जाने पर 2-4 दिन गांव में बड़ी हलचल रही। थाने के लोगों ने आकर कितनों को पकड़ा। मारने वाले को ढूंढ निकालने के लिए कोई बात उठा न रखी। पर बासमती से गांव वालों का जी बहुत ही जला हुआ था। इससे लाख सर मारने पर भी थाने के लोग अपनी सी न कर सके। अंत को उन लोगों को हार माननी पड़ी और 2-4 दिन पीछे गांव में फिर चहल पहल हुई। आज बंसनगर की निराली छटा है। फूल पत्तियों से सजकर वो दूसरा स्वर्ग बन गया है। घर घर द्वारों पर बंधनवारें बंधी हैं, केले के खंभे गड़े हैं और जल से भरे कलसे रखे हैं। स्त्रियां मीठे सुरों में गा रही हैं। पुरुष जहां तहां खड़े हंस बोल रहे हैं, आपस में चोहलें कर रहे हैं। और लड़के किलक रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और गांव की छटा देखते हुए झुंड के झुंड इधर उधर घूम रहे हैं। देखो ये सामने का मंदिर कैसा सजा हुआ है। फूल पत्तियों से, केले के खंभों से, बंधनवारों से वो कैसा अनूठा और सुहावना बन गया है। उसके सामने एक मंडप में बाजा कैसे मीठे सुरों में बज रहा है। इन सामने उछलते खेलते आते हुए लड़कों की ओर देखो। उनकी धुन बाजों की धुन के साथ कैसी लग रही है। वे बाजों के मीठे सुर पर कैसा उमग रहे हैं। मंदिर के ठीक बीच में एक बहुत ही ऊंचा झंडा गड़ा हुआ है। इस झंडे के इधर उधर 2 छोटे झंडे और हैं। धीरे बहने वाली बयार इन झंडों के फरहरों को लेकर खेल रही है। हमारा जी भी उनसे उलझा हुआ है। उनके लाल फरहरों पर उजले कपड़ों से बने अक्षरों में कुछ लिखा है। हम उसको पढ़ना चाहते हैं। अच्छा देखो, हमने उसको पढ़ लिया। जो सबसे बड़ा और ऊंचा झंडा है वो आकाश से बातें करते हुए कह रहा है, धर्म की सदा जय। उसके पास एक झंडा ललकार रहा है, अंत भले का भला और बुरे का बुरा। और दूसरा धीरे धीरे अपने फरहरे को उड़ाता है और बतलाता है, सांच को आँच नहीं। इस मंदिर के पास ही एक घर है। घर के द्वार पर बहुत से लोग इकट्ठे हैं। इस घर को हम लोग कई बार देख चुके हैं। ये हरमोहन पांडे का घर है। आओ देखें यहां क्या हो रहा है। देखो, सामने एक लंबी चौड़ी चांदनी तनी हुई है। चांदनी के नीचे चौकियों पर और चौकियों के नीचे धरती पर सुंदर बिछावन बिछा हुआ है। एक एक, दो दो, चार चार, 10-10 करके लोग आ रहे हैं और ढब से बिछावन पर बैठते जाते हैं। बिछावन ऊपर नीचे लगभग भर गया है। कितने ही लोग आसपास खड़े भी हैं, पर फिर भी भीड़ पर भीड़ चली आती है और लोग टूटे पड़ते हैं। धीरे धीरे हरमोहन पांडे के घर के पास की धरती लोगों से खचाखच भर गई। कहीं तिल धरने को ठौर न रही। पर इतनी भीड़ होने पर भी ऊधम नहीं था। सब लोग चुपचाप किसी की बाट देख रहे थे। पान बट रहा था, पंखे झले जा रहे थे और हरमोहन पांडे अपने 10-20 साथियों के साथ इन सब लोगों की आवभगत में लगे हुए थे। अब हम घर के भीतर भी चलकर देखना चाहते हैं, वहां क्या होता है। हम लोगों में भले मानसों के घर में जाने की चाल नहीं है। जिस भले मानस के घर में लोग बेरोक टोक आते जाते हैं, न उसी को कोई भला समझता है और न वही भला गिना जाता जो ऐसा करता है। पर आप आइए, हमारे साथ चले आइए, घबराइए नहीं। हम लोग सब ठौर बेरोक टोक आ जा सकते हैं और अपने साथ औरों को भी ले जा सकते हैं। इससे न घर वाले को ही कोई बुरा कहता है, न हम ही लोगों को कोई बुरा बनाता। जब ये चाल है तो वो चाल भले ही न हो। हमको और आपको हिचकने का कोई काम नहीं। आइए, चले आइए, देखिए कैसा निराला समा है।
आपने कभी खिला हुआ कमल देखा है? और जो देखा है तो ऐसे बहुत से कमल जिस तालाब में खिले हों, क्या ऐसी किसी तालाब की छटा की सूरत आपको है? आपने कभी हंसते हुए पूरे चांद की शोभा देखी है? और जो देखी है तो ऐसे सैकड़ों चांदों से सजे हुए आकाश की छवि को आपने अपने मन में कभी आंका है? हरे भरे पत्तों की आड़ में डाल पर बैठकर कोयल को आपने कभी कूकते सुना है? और जो सुना है तो कितने ही पेड़ों की झुरमुट में ऐसी कई एक कोयलों के बोलने की छटा का ध्यान आपने कभी किया है? जो सूरत नहीं है, मन में कभी नहीं आका है और ध्यान नहीं किया है, तो उसकी सूरत कीजिए। उस छवि को मन में आंकिए और उस छटा का ध्यान कीजिए। और फिर हरमोहन पांडे के घर की शोभा को उससे मिलाइए। आज हरमोहन पांडे के घर में सैकड़ों पूरे चांद एक साथ निकले हैं, अनगिनत कंवल फूले हुए हैं और रसीले कंठ से कितनी ही कोयलें बोल रही हैं। इस पर भांत भांत और रंग रंग के कपड़ों की फबन, गोटे पट्टे की चमक दमक, घुंघरुओं की झनकार और रंग दिखला रही है। एक ठौर चढ़ती जवानी की बहुत सी छबीलियां बैठी हैं, चांद रस बरसा रहा है, कोयल बोल रही है, कंवल फूले हुए हैं और निराली गंध में बसी हुई बयार धीरे धीरे चल रही है। वहीं देवहूति भी बैठी हुई घर में उजाला कर रही है। आज उसके मुखड़े पर निराला जीवन है, अनूठी छटा है और अनोखा आनंद है। आज उसके गहनों कपड़ों की छवि देखे ही बनाती है। पास ही बैठी हुई छबीलियां उसको छेड़ रही हैं और कभी इन सबों का वो ठहाका लगता है जिससे सारा घर रहकर गूंज जाता है। हम यहाँ ठहरना नहीं चाहते, इन छबीलियों में हमारा क्या काम? पर एक बात जी में रह जाती है, देवहूति का आज ये ठाट क्यों? इस दूसरी ठौर को देखो, यहाँ देवहूति की मां पार्वती बैठी हुई है। पास ही उसी के बय की सैकड़ों स्त्रियां डटी हुई हैं। भांत भांत की बातें चल रही हैं, पर ओर छोर किसी का नहीं मिलता। जितने मुंह उतनी बातें सुनी जा रही हैं। कोई कुछ कहती है तो दूसरी अपने मन से 10 बातें और गढ़कर उसमें मिला देती है। ना जाने कहाँ की छानबीन हो रही है। पार्वती क्या कह रही है, जी करता है उसे सुने, पर पास की स्त्रियों ने ऐसा गड़बड़ मचा रखा है जिससे कुछ सुना नहीं जाता। जाने दो इस पछड़े को, चलो बाहर ही चले, देखें अब वहां क्या हो रहा है। देखो, अभी यहां भी वैसा ही जमघट है। लोग अभी तक उसी भांत चुपचाप किसी की बाट देख रहे हैं, पर अब कोई आया ही चाहता है, क्योंकि लोगों में कुछ खलबली सी पड़ रही है। अच्छा आओ, हम लोग यहीं ठहरें, देखें किसकी अवाई है। मंदिर के मंडप में जो बाजा बज रहा था, धीरे धीरे वो धुन से बजने लगा। जय और बधाई की धुन से सारी दिशाएं गूंज उठीं। साथ ही गांव के 5-7 भले मानसों के साथ धीरे धीरे हमारे जाने पहचाने देवस्वरूप ने उस जमघटे के बीच पांव रखा। देवस्वरूप देखने में वैसे ही धीरे पूरे जान पड़ते थे। उनके मुखड़े का भाव वैसा ही था। धीरज उसी भांति उस पर खेल रहा था और जैसा गंभीर वो पहले रहता था, अब भी था। वो सबसे जथाजोग मिलते जुलते चांदनी के भीतर आए और उसके ठीक बीच में एक ठौर बैठ गए। जब देवस्वरूप बैठ गए, उनके मौसेरे ससुर नंदकुमार अपनी ठौर से उठे और सबकी ओर देखकर कहने लगे, आज आप लोगों को बड़े आनंद के साथ में ये बतलाता हूं, देवस्वरूप ही देवहूति के वो खोए हुए पति हैं जिनके लिए हम लोगों का एक एक दिन एक एक बरस हो रहा था। मैं ये जानता हूं, मेरी इस बात को बतलाने के पहले ही सारा गांव ये बात जान गया है, क्योंकि जो सारा गांव पहले ही इस बात को न जान गया होता तो आज गांव में ये धूमधाम न होती। पर सबके सामने इस बात को छोड़ मुझको और 2-4 बातें कहनी हैं, इसलिए आप लोगों के सामने कुछ कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। कई बार देखा देखी होने पर भी देवस्वरूप ने हरमोहन पांडे को और हरमोहन पांडे ने देवस्वरूप को तब तक क्यों नहीं पहचाना जब तक न्योते के दिन उन लोगों में बातचीत न हुई? ये शंका अब तक लोगों को बनी हुई है। ये शंका ठीक है, पर आप लोगों को जानना चाहिए, तिलक के दिन से ब्याह के दिनों तक एक दिन भी इन दोनों जनों में देखा देखी नहीं हुई थी, और इसीलिए भेंट होने पर भी ये लोग एक दूसरे को न पहचान सके। तिलक चढ़ाने पुरोहितों के साथ मैं गया था और ब्याह के दिन पांडे जी अचानक कठिन रोग में फंस गए थे, इसी से देखा देखी न हो सकी थी। देवहूति ब्याह में बहुत छोटी थी, इसी से न उसको देवस्वरूप पहचान सके और न देवस्वरूप को वो पहचान सके। देवस्वरूप को पहचाना तो देवहूति की मां ने पहचाना और वही पहचान सकती थी, और उन्हीं के पहचानने से ही हम लोगों को आज का ये दिन देखने में आया। आप लोग कहेंगे, आज तक तुम कहाँ सोते थे?
पर ये भी दिनों का फेर ही था जो मैंने भी उसी दिन देवस्वरूप को देखा जिस दिन ये बात धीरे धीरे सब लोगों में फैल गई थी। देवस्वरूप को लड़कपन में लोग देव कहते थे। उनके इस लड़कपन के नाम ने लोगों को और धोखे में डाला। अब मैं समझता हूं आप लोग सब बात भली भांति समझ गए होंगे। इतना कहकर पंडित नंद कुमार अपनी ठौर पर बैठ गए। उस घड़ी जय और बधाई की वो धूम थी जो किसी भांति नहीं लिखी जा सकती है। जिस घड़ी ये धूम मच रही थी, एक ऐसा उजाला चांदनी के भीतर छा गया मानो बिजली कौंध गई। साथ ही धर्म का बेड़ा पार, इस ध्वनि से सारी दिशा गूंज उठी। अभी आप सुन रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की 26वीं पंखुड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।